बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। काफ़ी दिन हो गए थे रेसिपी बनाए हुए। ये रेसिपी ख़ास की इसकी जो बात है वो ये है कि इस रेसिपी को जैसे बैंगनों को पहले भुना जाता है, फिर इसको पकाया जाता है तंदूरी जायका देने के लिए। आज बैंगन का भुर्ता जिसमें टमाटर, हरी मिर्चें, बैंगन वगैरह सब पहले भुने जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम लो करके उस पर रखा है और इसको बैंगन इस पर मैं भून लूँगी। अच्छे तरीके से इनको काले कर लेना है ताकि इसको नज़र ना लगे, और साथ में हरी मिर्चें भी रख दें और उसमें थोड़े थोड़े कट लगा के रखें। फिर वो तमाशे करती रहती हैं, अगर हम उसमें कट ना लगाएंगे तो इधर उधर उछलती फिरती रहती हैं। ये देखिए मैंने सारे साड़ लिए, सुहा कर लिए। अब इसको छील लूँगी, इसके ऊपर से जो इसका छिलका है वो उतार लूँगी। और ये देखिए मैं अभी अपने हाथों से इसको साफ़ कर रही हूँ। मेरे हाथ भी इतने काले हो गए थे इनको साफ़ करते हुए, लेकिन ये इतने मज़ेदार बने थे कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल तंदूरी जायका था। इसमें जो मसाले आएंगे वो है खुश्क धनिया है, मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा, नमक और हल्दी मैंने लिया है इसको। ये सारे रवायती से मसाले हैं। आप इसमें चाहे कोई और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है बैंगनों में। और यही मसाले जाएंगे। और 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, उसको अच्छी से उसका कचूमर सा निकाल लिया है। बड़े बड़े बहुत फाइन नहीं पिसा इसको, मोटा मोटा इसको मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने जो टमाटर थे ना वो भी ऊपर से छिलका उसका उतारा और फोक की मदद से मैंने उसको मैश कर लिया है। और ये अदरक लहसुन है, ये थोड़ा सा ही जाएगा, बल्कि लहसुन है इसमें, अदरक मैंने नहीं डाला था क्योंकि बैंगन खाने में गर्म होते हैं ना, तो फिर गला ख़राब हो जाता है। और ये बैंगन मैंने ये भी फोक की मदद से इसको बारीक बारीक सा पीस लिया था। और यही सारे हमारे मसाले जाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि हंडिया में इसको पकाएंगे तो और भी इसका जायका मज़ेदार सा बनेगा। ये देखिए हंडिया मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे और चॉप किए हुए जो प्याज थे मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। उसको अच्छे सा कलर आ जाएगा और आ गया, बल्कि उसमें मैंने टमाटर डाल दिए जो हमने पहले ही भून के रख लिए थे। एमी लगी पड़ी है रेसिपी बनाने में। मैं जल्दी मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। ये वीडियो नहीं बनाने देती मुझे, कहती है मम्मा मुझे देर हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप टाइम लगा देती हैं। तो मैंने जल्दी से ये देखें वीडियो इसके बना रही हूँ। और ये देखें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए इसमें। और अब इसमें जाएंगे बैंगन अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिए थे, बल्कि फोक की मदद से इसको मैश कर लिया था। और बिल्कुल वो अंदर से पके हुए होते हैं। मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे, बहुत बड़े बैंगन आप ना लें क्योंकि उसमें बीज वगैरह होते हैं। मीडियम साइज़ हो और मोटा बैंगन हो तो उसका फिर भरता बहुत ज़बरदस्त बनता है। और पतले जो लंबे बैंगन है, पहले भी मैंने रेसिपी अपने चैनल में दी हुई है, उसको मैंने काट के ऐसे फ्राई करके दही वाले बैंगन बनाए थे, वो भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो ये देखें मैं बहुत अच्छी तरह, ये बहुत झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। तकरीबन सारा मसाला भुन गया है। पकाने के बाद इसको भूनना है, जैसे पहले रोस्ट किया मैंने उसको और फिर अब पका रहे हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, इतने अच्छे से बैंगन बन के तैयार हुए हैं, इतनी तंदूरी सी इसकी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है कि अभी इसके अंदर से निकाल के खा लें। और जो मिर्चें मैंने कर ली थी इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए बैंगन का भरता हमारा तैयार हो गया है। इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और बनता भी बहुत मज़ेदार है। और जिस घर में बैंगन नहीं खाए जाते वो इस तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह उनके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मेरी अगली जो रेसिपी बहुत मज़े की आ रही है, जिसमें मैंने ब्रेड जो फिरनी बनाई है, चाहे इसको खीर कह लें या फिरनी कह लें, और पिज़्ज़ा बनाया है। इस तरह की मेरी 2-3 रेसिपीज़ तैयार हुई हैं, बस टाइम नहीं लगा इसको वीडियो बनाने में। इंशाल्लाह अब ये रेसिपी इनमें से एक आएगी बहुत जल्द।
और आपको फुल इसकी रेसिपी दी जाएगी। इतनी मज़ेदार और झटपट बनके तैयार होने वाली मेरी ये रेसिपीज़ हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बैंगन वाली पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, जिससे मेरी हर वीडियो जो नई आने वाली है वो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।